Welcome to Cure Concept. Here is today's class by Atul Yadav. आप सभी को नमस्कार। मैं अतुल कुमार क्योर कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन में ये पहली क्लास हो रही है और हम शुरुआत कर रहे हैं टाइम एंड वर्क से, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आपने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लगाए होंगे और अभी तक हम लोग जब एकेडमिक सेशन में हुआ करते थे तो टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक लगाते थे, कोई भी क्वेश्चन लगाते थे, वो बहुत ही सिंपल वे में हमें क्या सिखाया जाता था, क्योंकि वहां हमें लिखने के नंबर मिलते थे। तो अगर ये है कि एक राम है, वो किसी काम को कर रहा है 10 दिनों में, और एक श्याम है, वो उसी काम को कर रहा है 20 दिन में। अब यहाँ पे काम डिसाइड नहीं बताया नहीं जाता है, कोई डिसाइड नहीं है कि काम क्या है। अभी सिर्फ ये बोला है कि राम कोई भी काम है उसको 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है और श्याम उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो बताइए राम और श्याम अगर साथ में काम करें तो उसी वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन है। तो हमें एकेडमी में क्या सिखाया जाता था कि अगर राम कोई काम 10 दिन में कर रहा है तो इसका मतलब राम एक दिन में 1/10 काम करेगा, ये बोला जाता था, और श्याम एक दिन में 1/20 काम करेगा। तो अगर राम और श्याम दोनों मिल जाएं तो एक दिन का इन दोनों का वर्क क्या होगा, 1/10 + 1/20। इनको ऐड करेंगे, 10 20 का एलसीएम लिया, 20, 10 दूनी 20 यानी 2 + 1, 3/20। एक दिन का काम, राम और श्याम का एक दिन का काम 3/20। इसका मतलब दोनों का, तो इनको दिन कितने लगेंगे, लगे दिन यानी डेज टेकन, बीस बटे 3 यानी 6 सही 2/3 दिन। ये हमारा आंसर हो जाता था। लेकिन अब हमें ऐसे नहीं करना है, क्योंकि एकेडमिक एग्जाम में हमें लिखने के नंबर मिलते हैं, वहां पे लिखा होना चाहिए। टीचर देखता है कि आपका 4 लाइनें भरी हैं कि नहीं, आधा पन्ना भरा है कि नहीं, तब वो नंबर मिलते थे। अगर अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने फास्ट क्वेश्चन करने होते हैं तो इस तरह से हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। हमें करना कैसे है, अब हमारी अप्रोच क्या होगी वो मैं आपको समझा रहा हूं। अब हम ये देखेंगे, वही क्वेश्चन ले रहे हैं कि राम जो है काम कर रहा है 10 दिन में, श्याम वही काम कर रहा है 20 दिन में। अब काम नहीं डिसाइड किया तो हम अपने पास से काम को डिसाइड करेंगे कि क्या काम हो सकता है। तो हमने ये माना कि राम और श्याम जो है वो कोई भी काम मान लीजिए, माना कि वो कुल्हड़ बनाते हैं, और कितने ऐसी काम का वो अमाउंट माना जाएगा जो इन दोनों पे डिविजिबल हो। हमने माना है 10 और 20 का एलसीएम सबसे अच्छा रहता है, एलसीएम ले लीजिए। 10 और 20 का एलसीएम क्या है, 20। हमने मान लिया कि ये टोटल वर्क है। ये क्या है, टोटल वर्क यानी राम और श्याम टोटल 20 कुल्हड़ बनाते हैं। क्या मतलब हुआ, राम और श्याम टोटल 20 कुल्हड़ बनाते हैं। राम 10 दिन में 20 कुल्हड़ बना रहा है, श्याम 20 दिन में 20 कुल्हड़ बना रहा है। इसका मतलब राम एक दिन में कितने कुल्हड़ बनाएगा, राम एक दिन में कितने कुल्हड़ बनाएगा, 2 बनाएगा, और श्याम एक दिन में कितने कुल्हड़ बनाएगा, 1 बनाएगा। बस ये एक दिन का काम हो गया। राम एक दिन में 2 कुल्हड़ बना रहा है, श्याम एक दिन में 1 कुल्हड़ बना रहा है। दोनों जब मिलकर काम करेंगे, राम प्लस श्याम, एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3। एक दिन में 3 कुल्हड़ बनाएंगे। एक दिन में 3 कुल्हड़ बना रहे हैं, टोटल कुल्हड़ 20 बनाने हैं, तो कितने दिन लगेंगे, 20 कुल्हड़ बनाने हैं एक दिन में 20, तो 20/3 दिन लगेंगे। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 6 सही 2/1। ठीक, बस आंसर, ये आंसर हमारा अप्रोच ये होगा। अब एक और बताता हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को लगाता, इतना टाइम मैंने आपको समझाने में लिया है, वरना ये क्वेश्चन जो है वो 10 सेकंड का है। आप लोगों को 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी से। जब आप करने लगेंगे तो आप क्वेश्चन को लगाने का पेन बस एक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको एक पॉइंट देता हूं। अब आपको सीधा लिखना है कि राम जो है 10 दिन में काम करता है
राम 10 दिन में काम कर रहा है, श्याम 20 दिन में काम कर रहा है, दोनों का एलसीएम लिया जल्दी से 20 आया। इसका मतलब ये दो काम बना करेगा, ये एक काम करेगा, दो कुल्हड़ बनाएगा, वो एक कुल्हड़ बनाएगा। दोनों को मिलके काम करना है तो एक दिन में कितने 3 कुल्हड़ बनाएंगे दोनों मिलके अगर काम करेंगे। और टोटल कुल्हड़ कितने हैं 20, तो बस यही हमारा आंसर हो गया, 20/3 दिन में काम हो जाएगा। आंसर समझ में आई बात। अब इसी कंसेप्ट को अभी कई टॉपिक के हमारे पास 5 टॉपिक के क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम आपको 1 बाय 1 सभी को समझाएंगे, कंसेप्ट फिर क्वेश्चन, कंसेप्ट फिर क्वेश्चन। तो अभी हम क्वेश्चन ले गए थोड़े से। टाइप ए आ रहा है कि ए अकेले किसी काम को 40 दिन में करता है। ए जो है ए अकेले किसी काम को 40 दिन में करता है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में कर लेते हैं। यानी दोनों मिलकर ए प्लस बी जो है तो कितने दिन में कर लेते हैं 8 दिन में। तो टोटल वर्क मान लें जल्दी से, एलसीएम 40, इसका मतलब 40 है कहीं 40। ए एक दिन में एक काम करेगा और ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 8 पंजे 40, 5 काम करेंगे। ए अकेला एक कुल्हड़ बना रहा है, ए प्लस बी मिलकर 5 कुल्हड़ बना रहे हैं। इसका मतलब बी एक दिन में कितने कुल्हड़ बना रहा होगा 4 कुल्हड़। बी एक दिन में 4 कुल्हड़ बना रहा है तो टोटल काम क्या है 40। तो 40 कुल्हड़ कितने दिन में बनाएगा 40/4, 10 दिन में। बी अकेले 10 दिन में पूरा काम करेगा। आंसर आ गया 10 लगाया। क्लियर हो गया बात। अगला क्वेश्चन, राम किसी काम को 15 दिन में करता है। राम किसी काम को 15 दिन में करता है और राम और शिव मिलकर उसी काम को 10 दिन में करते हैं। हमने एलसीएम लिया जल्दी से, 30 आया। इसका मतलब राम अकेला एक दिन में 2 कुल्हड़ बनाएगा, राम और श्याम मिलकर एक दिन में 3 कुल्हड़ बनाएंगे। तो यहां से राम और श्याम सीधा घटाया, इसका मतलब श्याम एक दिन में 1 कुल्हड़ बनाएगा। टोटल कुल्हड़ 30 हैं, एक दिन में 1 कुल्हड़ बनाएगा। 30 कुल्हड़ बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे 30 दिन लगेंगे। बस उत्तर ठीक है। शिव अकेला उस काम को 30 दिन में कर पाएगा। कितने दिन में 30 दिन में। क्लियर हुई बात। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे और ये तरीका आपको बेहद पसंद आएगा, क्योंकि मैंने जितने भी तरीकों से क्वेश्चन लगाए हैं सबसे आसान और सबसे जल्दी यही इस तरीके से ही क्वेश्चन लगते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं अगर आप एक बार ध्यान से इसको समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राम और राज मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। राम और राज मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। राज अकेले उस कार्य को 12 दिन में करता है। राज अकेले उस काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है, तो राम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 10 और 12 का एलसीएम जल्दी से लेंगे, 60 आएगा। एलसीएम लेना आपको जल्दी से आना चाहिए, आपको प्रैक्टिस उसकी करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं अलग से एलसीएम का क्लास लाऊंगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा समय ये क्वेश्चन करके फिर स्ट्रेटजी बताया दे रहा हूं कि कैसे हमारे क्लास चलेंगे। देखिए यहाँ पे 60 हमारा क्या होगा कुल वर्क, 60 कुल्हड़ बनाने हैं हमें, 60 कुल्हड़ बनाने हैं। तो राम और राज मिलकर 10 दिन में करते हैं, इसका मतलब एक दिन में ये 6 कुल्हड़ बनाते हैं। और राज अकेला 12 दिन में 60 कुल्हड़ बनाता है, तो 12 पंजे 60, यानी एक दिन में 5 कुल्हड़ बनाएगा ये। ठीक है। अब सीधा दिख रहा है राम और राज मिलकर 6 कुल्हड़ बना रहे हैं, राज अकेला 5 कुल्हड़ बना रहा है। इसका मतलब राम ने कितना, यहां से अगर देखो तो राम ने कितना 1 कुल्हड़ बनाया होगा एक दिन में। कितना 1 कुल्हड़ बनाया होगा। टोटल कितना 60 कुल्हड़ बनाने हैं। इसका मतलब राज को अकेले कितना टाइम लगेगा कुल्हड़ बनाने में 60 दिन लगेंगे। कितना दिन लगेगा 60 दिन लगेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ए किसी घर को 45 दिन में पेंट कर सकता है और बी इसे 15 दिन में पेंट कर सकता है। सी के साथ वे मिलकर इस काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला कितने दिनों में कर पाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो भाई, ए जो है 45 डेज में
पेंट कर रहा है, बी अकेला 15 डेज में पेंट कर रहा है, और सी के साथ मिलकर यानी ए, बी और सी तीनों जो हैं वो 5 दिन में इसको पेंट कर रहे हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे हम, टोटल वर्क निकालेंगे। 5, 15 और 45 का एलसीएम जो है वो 45 आएगा। इसका मतलब ए 45 दिन में 45 कुल्हड़ बना रहा तो एक दिन में 1 कुल्हड़, बी अकेला 15 दिन में 45 कुल्हड़ तो एक दिन में 3 कुल्हड़, ए प्लस बी सी तीनों 5 दिन में 45 कुल्हड़ तो 5 ने 45, एक दिन में 9 कुल्हड़। ठीक है, ए और बी मिलकर कितने कुल्हड़ बना रहे हैं एक दिन में? 4 कुल्हड़ बना रहे हैं। कितने कुल्हड़ बना रहे हैं? ए और बी मिलकर एक दिन में 4 कुल्हड़ बना रहे हैं, और ए प्लस बी, ए बी सी मिलकर 9 कुल्हड़ बना रहे हैं। इसका मतलब सी जो है वो एक दिन में 5 कुल्हड़ बना रहा है। सी एक दिन में कितने कुल्हड़ बना रहा है? 9 में से 5 4 घटा दो, 5 कुल्हड़ बना रहा है। इसका मतलब एक दिन में सी जो है, डेज ऑफ सी को कितने दिन लगेंगे किसी उस काम को करने में? एक दिन में 5 कुल्हड़, टोटल 45 कुल्हड़ बनाने हैं तो 45 बटे 5, 5 ने 45, 9 दिन। 9 दिन में सी जो है सारे कुल्हड़ बना लेगा अकेले। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। A can do half of piece of work in 5 days, B can do 3/5 of same work in 9 days, and C can do 2/3 of the work in 8 days. In how many days can the three of them together do the work? A किसी काम का आधा 5 दिन में कर सकता है, B 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है, तो C 2/3 भाग 8 दिन में कर पाएगा। तो तीनों मिलकर कितने दिन में वो काम करेंगे? बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान वे में आपको समझा रहा हूं मैं। A जो है किसी काम का आधा हिस्सा 5 दिन में कर सकते हैं। कितना हिस्सा? ए जो है वो आधा हिस्सा किसी भी काम का 5 दिन में करेंगे। यानी अगर इनको पूरा हिस्सा करना हो, ए को पूरा हिस्सा करना हो काम का, तो ये 10 दिन में करेगा, डबल हो जाएगा। काम डबल होगा तो समय भी डबल होगा। ऐसे ही बी जो है वो 3/5 भाग 3/5 बी कितने दिन में कर रहा है? 9 डेज में। इसका मतलब बी ए को अगर पूरा काम करना हो तो कितने दिन में करेगा? इसको यहाँ पे 1 बनाना है तो 5 9 इधर जाएगा, 3 अपॉन में आएगा, 3 3, अब 3 से 3 कैंसिल होगा तो 3 आएगा यहाँ पे, 5 से 3 की मल्टीप्लाई आएगा तो 15, यानी 15 दिन। बी 15 दिन में करेगा। सी जो है वो 2/3 भाग 8 दिन में कर रहा है। इसका मतलब सी जो है, अब 2 से 2 एक कम में 2, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 3 चौकू 12, यानी सी जो है वो 12 दिन में वो पूरा काम करेगा। अब इनका एलसीएम लेंगे, सिंपल क्वेश्चन बन गया 60। ए 10 दिन में पूरा काम करता है, बी 15 दिन में पूरा काम करता है, सी 12 दिन में पूरा काम करता है। टोटल वर्क कितना हुआ? 60 कुल्हड़ बनाने हैं। ए 60 कुल्हड़ बनाता 10 दिन में, इसका मतलब एक दिन में 6 कुल्हड़ बनाएगा। बी कुल्हड़ बनाता है 15 दिन में 60, इसका मतलब एक दिन में 4 कुल्हड़ बनाएगा। और सी एक दिन में 12 दिन में 60 कुल्हड़ तो एक दिन में 5 कुल्हड़ बनाएगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम, एक दिन में कितने कुल्हड़ बनाएंगे? वो 6 4 और 5। अब ये सारा कुछ लिखना नहीं है वहां पे आपको, मैं आपको समझाने के लिए लिख के दिखा रहा हूं। आपको सीधे ऐड करना है 6 4 10 5 15। वो एक दिन में 15 कुल्हड़ बनाएंगे। टोटल कुल्हड़ है 60, एक दिन में 15 बना रहा है तो कितने दिन इनको चाहिए हैं? 60/15, 15 चौक 60। पूरा काम करने के लिए इनको केवल 4 दिन चाहिए। कितने दिन चाहिए? 4 दिन। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलर चेंज कर लेता हूं, पेन का रेड कलर में आता हूं। ओके, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन आया था इसमें एक कॉन्सेप्ट हल्का सा था, आपको वो समझा दे रहा हूं कि काम का अगर कोई हिस्सा दिया गया है, जैसे ये लिखा था कि ए काम का आधा हिस्सा,
जो है वो 10 दिन में करता है, कितने भी दिन में। तो इसका मतलब इसको हमें यहाँ पे कितना एक हिस्सा लाना है, पूरा किसी भी काम का एक हिस्सा लाना है, तो एक हिस्सा कितने में करेगा, आधे से एक बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे ना, तो 2 इधर भी गुणा कर दो, 2 से इधर गुणा कर दो, तो एक हिस्सा कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। या सिंपल सी बात समझ लें कि अगर काम ज्यादा करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, और काम अगर कम करेगा तो कम टाइम लगेगा। ठीक है, एक ही आदमी है, वो अगर मान लिया 10 कुल्हड़ बना रहा है, तो अगर उसको 5 दिन लग रहे हैं, अगर वही 20 कुल्हड़ बनाने हो तो 5 के डबल दिन लगेंगे, दूने दिन लगेंगे, यानी 4। ठीक है, ये हिस्सा। अब मान लिया परसेंट में दिया हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ कि बी जो है वो काम का 40% जो है, कोई भी दिन दिया हुआ है, 40% जो है वो 8 दिन में करता है। ठीक है, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट 100 में से इतना, 100 में से 40, यानी 40 अपॉन 100 भाग वो 8 दिन में। सीधा सॉल्व करो, यहां पे हमें एक भाग लाना है, 0 से 0 कैंसिल ले लिया, 4/10 यानी 2/5, 4 से यहाँ काटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10 आएगा क्रॉस में, तो एक भाग पूरा काम, पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 10 दूनी 20 दिन में। ठीक है, अब क्वेश्चन लेंगे तो उससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये लिखा हुआ P 10 दिन में किसी काम का 1/4 भाग पूरा करता है। 1/4 P, ये 10 दिन में, इसका मतलब ये हुआ कि P पूरा काम 10 चौक 40 दिन में करेगा। ठीक है, Q 40 दिनों में कार्य का 40% भाग पूरा करता है। Q जो है 40%, यानी 40/100 Q 40 दिन में। इसका मतलब ये हुआ कि Q जो है वो पूरा काम करेगा, 40 से 40 कैंसिल, 100 क्रॉस में जाएगा, तो 100 दिन में। Q उस पूरे काम को 100 दिन में कर पाएगा। अगर 40% काम 40 दिन में करता है, इसका मतलब 100% काम पूरा काम 100 दिन में करेगा। ठीक है, आसान है। R जो है वो 13 दिनों में काम का 1/3 भाग पूरा करता है। 1/3 R कितने दिन लेता है, 13 दिन, क्रॉस R पूरा काम कितने दिन में करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 तिहाई 39। R किसी काम को पूरा 39 दिन में करेगा। कुछ पूछा ही नहीं इन्होंने, सिर्फ ये बोला कि सबसे पहले ये काम कौन कर पाएगा। आप सीधे देख रहे हैं, ये 40 दिन में काम करता है, ये 100 दिन में काम करता है, R 39 दिन में काम करता है, तो सबसे पहले काम कौन कर रहा है, R कर रहा है। उत्तर क्या हो गया, R। बस लग गया क्वेश्चन। अब देखिए, मैं थोड़ा जल्दी इसको करूंगा, आप समझिए जैसे जैसे आप। अगला क्वेश्चन, A और B साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 5 दिन तक काम किया, फिर A ने अकेले ही शेष कार्य 14 दिनों में समाप्त कर दिया। A अकेला यह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, सुने। A प्लस B, A B मिलकर एक काम 12 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 5 दिनों तक काम किया, फिर A ने अकेले शेष काम 14 दिनों में कर दिया। ठीक है, तो A शेष काम किया है, हमने मान लिया 12 का 12 ही, अभी एलसीएम तो वो लिया नहीं है, तो 12 को 12 ही मान लिया। काम कितना मान लिया, 12 मान लिया। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल हमारा काम क्या, 12 है। अब अगर A प्लस B 12 कुल्हड़ 12 दिन में बना रहे हैं, तो एक कुल्हड़ बनाएंगे एक दिन में। एक दिन में कितना कुल्हड़ बनाएंगे, एक कुल्हड़। कितने दिन उन्होंने टोटल काम किया, 5 दिन में। 5 दिन का काम कुल्हड़, कितने 5 दिन में कुल्हड़ बनेंगे, 5 कुल्हड़ बनेंगे। बने, अब बचे कितने, 7। इसका मतलब, ठीक है, 5 दिन उन्होंने 7 कुल्हड़ बनाया। उसके बाद ए ने काम एक साथ काम किया, 5 दिन तक 7, कितने कुल्हड़ बनाए होंगे, 5 दिन में 5 कुल्हड़ बना दिए इन्होंने।
5 दिन में 5 कुल्हड़ तैयार कर दिया। 12 में से 5 कम हो गए कुल्हड़, दोनों साथ में बना चुके हैं। इसका मतलब 7 कुल्हड़ ऐसे थे जो जिसमें बी का कोई भी हिस्सा नहीं था। ठीक है, 7 कुल्हड़ ऐसे थे, यहां मत लिखिए इसको, 7 कुल्हड़ ऐसे थे जिनमें बी का कोई भी हिस्सा नहीं था। 7 कुल्हड़ ए ने अकेले बनाए, ए ने अकेले बनाए, ए ने अकेले 7 कुल्हड़ बनाए। कितने दिनों में? 14 दिनों में, 14 दिनों में। इसका मतलब ए 12 कुल्हड़ कितने दिनों में बनाएगा? 12 कुल्हड़ कितने दिनों में बनाएगा? 7 कुल्हड़ 14 दिनों में, यानी 1 कुल्हड़ 2 दिन में, तो 12 कुल्हड़ 24 दिन में, डबल है, 12 कुल्हड़ 24 दिन में। ठीक है, तो अब 12 कुल्हड़ बनाने थे, तो इसका मतलब 24 दिन में बनाएगा। आंसर हो गया ए अकेले, बस ए अकेले 24 दिन में 5 कुल्हड़ बना रहा है। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखेंगे। ए एंड वी कैन टुगेदर कंप्लीट अ टास्क इन 18 आवर्स। आफ्टर 6 आवर्स ए लीव्स, बी टेक्स 36 आवर्स टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क एंड टास्क। हाउ मेनी आवर्स वुड ए हैव टेकन टू डू द टास्क इफ ही वर्कड अलोन? ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। तो ए अकेले काम करता तो उस काम को कितने, ये पूछ रहा है। ठीक है, हमने मान लिया 18 का एलसीएम, अब 18 का एलसीएम तो 18 भी हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी हम बड़ी संख्या मान लेंगे ताकि बड़ा एलसीएम ले लेते हैं। मान ली 54 ले लिया एलसीएम, 18 3 54, 18 के पहाड़े में जितनी संख्याएं आती ले सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही एलसीएम लेंगे, 18 से डिविजिबल होना चाहिए, उससे फ्रैक्शन नहीं बनेगा, आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब 18 कुल्हड़ 18 घंटे में 54 कुल्हड़ बनाता है, तो 1 घंटे में 3 कुल्हड़ बना रहा होगा। अभी ये बोल रहे हैं कि बचे हुए काम को 6 घंटे काम करने के बाद, तो यहाँ पे 6 घंटे में बने कुल्हड़, 6 कुल्हड़ 6 3 18 कुल्हड़ बनेंगे भाई, 18 कुल्हड़ बनेंगे ना। 54 में से 18 घटाओ जल्दी से, 18 54 36 कुल्हड़ बनाए बी ने अकेले। बी ने, तो इसका मतलब बी ने 36 घंटे में 36 कुल्हड़ बनाए, तो 1 घंटे में 1 कुल्हड़ बना रहा है। तो बी 1 घंटे में 1 कुल्हड़ बना रहा है। जब 1 घंटे में 1 कुल्हड़ बना रहा है बी अकेला, ए प्लस बी मिलकर 1 घंटे में 3 कुल्हड़ बना रहे हैं, तो इसका मतलब ए जो है वो 1 घंटे में कितना कुल्हड़ बना, 1 घंटे में 2 कुल्हड़ बना रहा होगा ना। इसका मतलब ए को टोटल दिन के कितने लगेंगे? 54 कुल्हड़ बनाने में 27 दिन लगेंगे। क्लियर हुई बात? ए को 27 दिन लगेंगे 54 कुल्हड़ बनाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में करता है। इसका मतलब ए पूरे काम को 9 पंजे 45/2 दिन में करेगा। ठीक है, फिर बी उनसे जुड़ता है और दोनों मिलकर शेष काम 6 दिन में करते हैं, यानी 3/5 भाग। 2/5 हो गया तो 3/5 बचेगा। 3/5 भाग को 6 दिन में पूरा करते हैं दोनों, ए प्लस बी। इसका मतलब ए प्लस बी जो है तो उसी काम को 5 छक्का 30/3 यानी 10 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? बी अकेला उस काम को कितना, अब ए 45/2 दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम लेंगे। 45 10 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 90।
जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। 45/2 से 90 में भाग करेंगे। 45 दूनी 90, 2 नीचे वाला ऊपर आएगा, 2 दूनी 4। क्लियर हुई बात? या ऐसा कर सकते हैं, 45 का मतलब क्या है 22.5, 22.5 से भाग करोगे 90 को तो 22 को 88 और 2 90, ठीक है 4। ठीक है, इसको ये 4 आएगा, थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है 4, ये 4 कुल्हड़ बनाएगा। इसमें a प्लस बी 10 दिनों में 90 बनाते हैं तो एक दिन में 9 बनाएंगे। a प्लस बी मिलकर 9 बनाते हैं तो इसका मतलब b अकेला कितने कुल्हड़? 5 कुल्हड़ बना रहा होगा। एक दिन में b जब 5 कुल्हड़ बनाता है, 90 बनाने हैं तो एक टोटल कितने 18 कुल्हड़ बना 18 दिन लेगा। ठीक है बात, 18 दिन ले रहा होगा। देखिए आप इसको अपने हिसाब से नोट करते चलें। अगर आप हर चीज नोट करेंगे या फिर मेरे नोट करने वाला सोचेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको समझाता चल रहा हूं, आप अपने हिसाब से नोट करें, क्योंकि इसको जल्दी से करने का यही एक तरीका है, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको। ए, बी और सी अकेले काम करते हुए किसी काम को 75, 50 और 20 दिनों में कर लेते हैं। वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं, फिर सी काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को ए और बी कितने दिनों में करते हैं? ठीक है, ये छोड़ने वाला बहुत काम खराब है, दुनिया भैया छोड़ देती है, बेकार दुनिया है। देखो भाई, ए जो है वो 50 दिन में काम करता है, बी उसी काम को 75 डेज में कर रहा है और सी उसी काम को 20 डेज में कर रहा है। ठीक है, वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं। कितने दिन? 4 दिन तक काम कर रहे हैं। तो पहले तो हमें इसको एलसीएम लेना होगा। 75, 50 और 20 का एलसीएम 150 आएगा। जल्दी से इसको फिर से सॉल्व करेंगे। 150 क्या है? टोटल वर्क, कुल काम, कुल कुल्हड़ जितने हमें बनाने हैं। 150 कुल्हड़ बनाने हैं। ए 50 दिन में बनाता है 150 कुल्हड़ तो एक दिन में 3 कुल्हड़। बी 75 दिन में बनाता है 150 कुल्हड़ तो एक दिन में 75 दूनी 150 2 कुल्हड़। बी सी जो है वो 20 दिन में 50 कुल्हड़ बनाता है तो एक दिन में 0 0 कैंसिल, 2 से 15 भाग करेंगे 7.5, 7.5 या 15/2 लिख सकते हो इसको, जो आप सही समझें। 15/2 लिख लीजिए जिसमें आपको आसानी हो। 15/2 इतने कुल्हड़ बनाएगा। ठीक है, 4 दिन तक काम किया साथ में। अब एक दिन में कुल कुल्हड़ तीनों जोड़ो जल्दी से। एक दिन का काम कितना होगा? तीनों का एक दिन का काम, ए प्लस बी प्लस सी का। ए भाई लिख जा, बी प्लस सी का एक दिन का काम, एक दिन में 3 + 2 5, 5 में 7.5 जोड़ो 12.5, 12.5 तो 25/2। ठीक है, 25/2 काम कुल्हड़ बनाएंगे एक दिन में। 4 दिन में 4 से गुणा करो दोनों तरफ, 4 डे में 4 से गुणा करेंगे इधर भी तो 4 से 2 कैंसिल, 25 दूनी 50, 50 कुल्हड़ बन गए। 150 कुल्हड़ बनाने थे, 50 बन गए। कितने बचे रिमेनिंग? रिमेनिंग 100 कुल्हड़ बचे हैं भाई हमारे पास। ए और बी कितने दिन में करेंगे? और ए और बी एक दिन में कितने बनाते हैं? ए बी मिलकर एक दिन में मात्र 5 कुल्हड़ बनाते हैं। दोनों 100 कुल्हड़ कितने दिन में बनाएंगे? 20 दिन में बनाएंगे ए बी मिलकर। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई कि नहीं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलो अगला क्वेश्चन। ए किसी कार्य के 1/3 को 15 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य के 75% भाग को 18 दिनों में कर सकता है। सी उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। बी और सी 8 दिनों तक काम साथ में करते हैं। ए शेष कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? बहुत बढ़िया बात है भाई। देखो भैया, एक तो ये छोड़ने वाले वाला ए जो है किसी काम के 1/3 भाग को, तिहाई भाग 15 दिन में तो पूरा भाग 15/3 45 दिन में। समझ लो बात को। ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो लिख के समझ लो अभी, वरना ये लिखने वाली बहुत ही बेकार चीज है। तिहाई भाग 15 दिन में, इसका मतलब पूरा काम ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जाएगा 15/3 45 में। ठीक है, बी उसी काम के 75% को, 75% का मतलब क्या होता है? 3/4 भाग। अरे ये तो पता होगा, 3/4 भाग। बी 18 दिन में
तीछा 3 एकम 3, 3 छक 18, 4 संग 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। बी जो है वो 24 दिन में उसी काम को करेगा, समझ में आई बात। सी जो है उसी काम को 36 दिन में कर रहा है। 45, 36 और 24 का एलसीएम ले लो। ठीक है, 45, 24, 36 का एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 360, 360 एलसीएम आएगा। इसका मतलब 45 को 360 से आठ बारी। ए 45 दिन में 360 कुल्हड़ बनाएगा तो एक दिन में 8 कुल्हड़। 24 दिन में 360 कुल्हड़ बनाता है बी, इसका मतलब एक दिन में कितने कुल्हड़ बनाएगा? 24 24, 12, 24 पंजे 120, 15 कुल्हड़। सी 36 दिन में 360 कुल्हड़ तो एक दिन में 10 कुल्हड़। आसान है। बी और सी 8 दिनों तक काम करते हैं। बी प्लस सी कितने दिन काम कर रहे हैं? 8 दिन। कितने कुल्हड़ बन जाएंगे बाबू? बी और सी 15 और 10 25, 15 और 10 25, 25 8 दिन में 200 कुल्हड़। ओके, 200 कुल्हड़ बन गए। कितने बचे? 160। तभी जो है बीसी का मन पलट गया, बोला अब नहीं काम करेंगे। अब ए करेगा। ए जो है कितने कुल्हड़ बनाने हैं? 160 कुल्हड़ बनाने हैं, क्योंकि 200 बन चुके हैं। 200 बन चुके हैं बाबू। 200 360 में से 200 कम होगा, 160 बचा है। एक दिन में ये बनाता है 8 कुल्हड़, तो 160 कुल्हड़ बनाने में कितना टाइम लेगा? भाग कर दो, 8 दूनी 16, 20, तो 20 दिन लेगा, तब कुल्हड़ वो कंप्लीट करके देगा। क्लियर हुई बात? नहीं, बहुत ही आसान तरीका है। ये क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। ये बी टाइप है, देखते हैं बाबू। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days and 8 days respectively with the help of C. They completed the work in 3 days and earned 1848. What was the share of C? C का हिस्सा कितना था? देखो भैया, ए जो है वो 6 दिन में काम कर सकता है, बी जो है वो 8 दिन में काम कर सकता है। सी की सहायता से ए प्लस बी प्लस सी इसी काम को 3 दिन में निपटा ले रहे हैं। 3, 8 और 6 का लासा जल्दी से लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा? 24। 6 चौक 24, ए एक दिन में 4 काम, 8 तिहाई 24, बी एक दिन में 3 कुल्हड़, और ए प्लस बी सी तीनों मिलकर 3 अठाई 24, 8 कुल्हड़। ए और बी मिलकर कितने? 7 कुल्हड़। ए बी सी तीनों मिलकर 8 कुल्हड़। सी जो है वो 1 कुल्हड़ बना रहा है। इनकी इफिशियंसी का अनुपात कितना हो गया? ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बना रहा है 4 कुल्हड़, बी बना रहा है 3 कुल्हड़, सी बना रहा है 1 कुल्हड़। तीनों का अनुपात ये आया इनकी इफिशियंसी का। इसी अनुपात में पैसे बांटे जाएंगे। 4, 3, 7 और 1, 8। टोटल 8 हिस्सा पैसा मिलेगा। 8 हिस्सा बराबर है 1848 के। इसका मतलब एक हिस्सा बराबर हो गया, भाग करेंगे 18, 8 दूनी 16, 2 बचा 24, 8 तिहाई 24 और 8 एकम 8, 231 के। एक हिस्सा सी का है, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे बाबू? 231 रुपए। आंसर लग गया। अब इसी क्वेश्चन में अभी हमारा इस सवाल के हिसाब से आंसर हो चुका है, लेकिन अभी सभी का निकालना है, तो समझ लो। बी का अगर हिस्सा पूछा होता तो 3 से गुणा करते सी से। एक हिस्सा ये है तो 3 हिस्सा कितना होगा? 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 693 रुपए। 4 अगर सी ए का पूछा होता है हिस्सा तो 4 से गुणा कर लेते इसमें। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9 9। सही है। 200 ये हो गया, 231 रुपए हमारा आंसर हो गया। ठीक, समझ में आई बात? अगला, साथ में काम करते हुए ए बी और सी 12 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। अकेले अकेले काम करते हैं तो ए और बी 55 दिनों 66 दिनों में काम पूरा करता है। वह काम अकेला सी करता है तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? बस ए प्लस बी
प्लस सी 12 दिन में काम करेंगे बाबू। कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में करेंगे बाबू, 12 दिन में। ए अकेला कितने दिन में करेगा काम? वही 55 दिन में करेगा। कितने दिन में? 55 दिन में। और बी अकेला उसी काम को करेगा 66 दिन में बाबू। कितने दिन में? 66 दिन में। 55, 66 और 11 का एलसीएम अब निकालना है। अब ये एलसीएम आप सीधे नहीं करें, 660 एलसीएम आएगा इसका, ठीक है। 660 आप प्रैक्टिस जब करोगे तो आप भी हमारी तरह जल्दी जल्दी करने लगोगे। 12 को 660 से भाग करेंगे तो एक दिन का काम हो गया 55। एक दिन में 55 कुल्हड़ बनाएंगे तीनों मिलकर। 55 से इसको भाग करेंगे तो 12 और 66 से तो सीधा 10 है ही। 66 दाएं 110, ठीक है, 10, ओके। अब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने कुल्हड़ बना रहे हैं? 22 कुल्हड़ बना रहे हैं। कितने बना रहे हैं? 22 कुल्हड़। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने कुल्हड़ बना रहे हैं? 55 बना रहे हैं। इसका मतलब सी जो है वो एक दिन में कितने कुल्हड़ बना रहा होगा? 55 में से 22 घटाओ, 33 कुल्हड़। कितने बना रहा होगा? 33 कुल्हड़। सी एक दिन में 33 कुल्हड़ बनाता है। टोटल काम है 660 कुल्हड़ बनाने का। एक दिन में 33 कुल्हड़ बनाएगा तो 660 कुल्हड़ बनाने में कितना टाइम लगेगा? 33 दूनी 66 और 0 का 0 यानी 20 दिन लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 20 दिन लगेगा, ठीक है। ए और बी दिए गए काम को 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी देखिए डबल डबल पेयर में काम कर रहे हैं ये लोग। ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी उसे 6 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो पहले हम तीनों का अलग अलग काम निकालने की कोशिश करेंगे। हमने देखा 8, 12 और 6 का एलसीएम 24 आएगा, ये हमें दिख गया। जब 24 हमें एलसीएम दिख गया तो इनका एक दिन का काम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। 8 दिन में 24 कुल्हड़, एक दिन में 3 कुल्हड़। 12 दिन में 24 कुल्हड़ तो एक दिन में 2 कुल्हड़। 6 दिन में 24 कुल्हड़ तो एक दिन में 24 कुल्हड़, 4 कुल्हड़, ठीक है। ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो यहां अगर इन दोनों टर्म को हम ऐड कर दें, इन दोनों टर्म को हम अगर ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा बाबू? पेन का कलर बदल लेते हैं। ए प्लस बी और प्लस सी ये आएगा, लेकिन ये भी एक्स्ट्रा आ रही है हमारे पास, एक भी ज्यादा है तो दोनों मिलकर तो यानी ए प्लस 2b और प्लस सी ये कितना कुल्हड़ बना रहे हैं? 5 कुल्हड़ बना रहे हैं एक दिन में। और ए बी और सी तीनों मिलकर 4 कुल्हड़ बना रहे हैं। जो बी एक्स्ट्रा है तो बी एक दिन में कितना कुल्हड़ बना रहा है? 1 कुल्हड़ बना रहा है। कितना बना रहा है? 1 कुल्हड़ बना रहा है। एक दिन का काम। बी एक दिन में 1 कुल्हड़ बना रहा है, ठीक है। जब बी एक दिन में 1 कुल्हड़ बना रहा है और बी और सी मिलकर 2 कुल्हड़ बना रहे हैं, इसका मतलब सी भी एक दिन में कितना कुल्हड़ बना रहा है? 1 कुल्हड़ बना रहा है, ठीक है। बी 1 कुल्हड़, सी 1 कुल्हड़, दोनों मिलकर कितने? 2 कुल्हड़। बी और सी मिलकर 2 कुल्हड़। इसका मतलब ए अकेला कितना कुल्हड़ बना रहा है? ए प्लस बी 4 कुल्हड़, बी प्लस सी 2 कुल्हड़। तो यहां और यहां से हमें मिल रहा है कि ए अकेला 2 कुल्हड़ बना रहा है। क्लियर हुई बात को? क्लियर हुई बात को बाबू? ठीक है। पूछा गया है कि ए और सी मिलकर उस काम को, तो ए प्लस सी की बात, ये समझा रहा हूं तो आपको इतना टाइम लग रहा है, वरना 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ए और सी दोनों मिलेंगे तो 2 कुल्हड़ और 1 कुल्हड़ मिलकर कितना? 3 कुल्हड़ हुआ। इसका एक दिन में 3 कुल्हड़, एक दिन में बाबू 3 कुल्हड़ हमें बनाने कितने हैं? 24 कुल्हड़। इसका मतलब कितने दिन लगेंगे बाबू? 8 3 24, 8 दिन में। जब एक दिन में 3 कुल्हड़ तभी तो 8 दिन में 24 कुल्हड़ आएंगे। 3 से भाग कर देंगे 24 को, ठीक हुआ? बस ये हमारा आंसर होगा बाबू, ठीक है। अगला, कोई व्यक्ति किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है यदि वह अपने पुत्र के साथ मिलकर वही काम करे तो 20 घंटे काम कर सकता है 30 दिन में। उसके अपने बेटे के साथ मिल जाता है तो मैन प्लस सन उसी काम को 20 दिन में करता है। टोटल काम कितना हो सकता है? 60 हो सकता है। एलसीएम ले लिया, 60 आया। 30 दूनी 60, 2 बनाता है। 20 3 60, 3 कुल्हड़ बनाता है। आदमी अकेला 2 कुल्हड़ बना रहा है, आदमी और पुत्र दोनों मिल गए तो 3 कुल्हड़ बना रहा है। इसका मतलब सन कितना कुल्हड़ बना रहा है? 1 कुल्हड़ बना रहा है एक दिन में। जब एक दिन में 1 कुल्हड़ 60 कुल्हड़ बनाने हैं तो कितना दिन लेगा?
60 दिन में 60 कुल्हड़ बनाएगा अकेला सन, बस हो गया। ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, बी 42 दिन में कर सकता है, बे 7 दिन एक साथ काम करें तो काम का कितना हिस्सा बचेगा। ओके, ये थोड़ा सा नया है। देखो, ए 21 दिन में कोई काम कर सकता है, बी उसी काम को 42 दिन में कर सकता है। टोटल काम हमने कितना मान लिया, 42, क्योंकि 21 और 42 का एलसीएम 42 आएगा। 21 दूनी 42, ए अकेला एक दिन में 2 कुल्हड़ बनाएगा, 42 एक कम 42 1 कुल्हड़ बनाएगा 7 दिन तक। 2 और 1, अब एक दिन में दोनों मिलकर कितना कुल्हड़ बनाएंगे, ए प्लस बी, एक दिन में 3 कुल्हड़ बनाएंगे दोनों मिलकर। 7 दिन में 7 यहाँ 21 कुल्हड़ बना चुके होंगे। 42 कुल्हड़ बनाने थे, 42 में से 21 कितने बचे, 21 बचे। कितना काम बचा, आधा बचा। 42 को भाग कर देंगे, 21 बचे 42 में से, तो कितना बचा, 1/2, आधा बचा। ये पूछा है कितना हिस्सा बचेगा, आधा बचेगा। कितना हिस्सा पूरा हो जाएगा कहता, तब भी आधा हो जाता इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ए बी और सी किसी काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर रहे हैं। सी अकेला इस काम को 36 दिनों में करता है। सी अकेला इस काम को 36 दिनों में करता है। ए और बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिनों में कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए टोटल काम हमने 36 मान लिया। 9 चौक 36, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 4 कुल्हड़ बनाएंगे। 36 कुल्हड़ बनाने हैं, 4 कुल्हड़ बनाएंगे। सी अकेला 36 कुल्हड़ 36 दिन में बना रहा है, तो एक दिन में 1 कुल्हड़ बना रहा होगा। इसका मतलब बी और सी मिलकर, सॉरी ए और बी, ए और बी मिलकर यहाँ 4 बना रहे तीनों, ये सी अकेला 1 बना रहा है। इसका मतलब 3 कुल्हड़ ए और बी बना रहे होंगे एक दिन में। एक दिन में ए और बी कितने कुल्हड़ बना रहे हैं, 3 कुल्हड़। एक साथ काम करते हो 50% काम। अब 36 काम टोटल है, 36 कुल्हड़ बनाने हैं। 50% कितना हुआ, 18, 50%। वर्क 18 हुआ। एक दिन में 3 कुल्हड़ 18 बनाने हैं, कितने दिन लेंगे, 6। ठीक है, 6 दिन में 50%। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 18 दिन में किसी काम कर सकते हैं। बी उसी काम को सी के साथ मिलकर, बी प्लस सी जो है 24 दिन में काम कर सकता है, और ए और सी उसे 36 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस सी 36 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए कि वे सब मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम ये मान ले रहे हैं कि टोटल काम कितना होगा, 18, 24, 36 का एलसीएम निकालोगे 144 आएगा, क्योंकि 144 सभी के पहाड़े में आता है। तो 18 अठैया में 144, 24 छंग 144, 36 चौक 144। ठीक है, एक दिन का काम निकल आया। ए प्लस बी का 8 काम, बी प्लस सी का 6 काम, और ए प्लस सी का, सभी को ऐड कर लो, तीनों को ऐड कर लो। तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी 2 बार आएगा ये 2a, तो ए और ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c, 2 कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी। इसका 2 गुना काम कितना आया, 8 से 14 और 4 18। इसका मतलब 2 से यहाँ डिवाइड कर लो, 9। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 9 कुल्हड़ बनाएंगे एक दिन में। एक दिन में 9 कुल्हड़, तो डेज टेकन कितने दिन लिए जाएंगे, 144 कुल्हड़ बनाने हैं। एक दिन में 9 कुल्हड़, तो टोटल दिन 16 लगेंगे। बस। अच्छा, ये आपको बताना है, ब्लैंक शीट है नहीं है, चलिए यही बताता हूँ। नल टंकी वाले सवाल ये बीच में 1-2 आ गए हैं। नल टंकी के लिए मैं अलग से एक क्लास लाऊंगा, उसमें नल टंकी के ही क्वेश्चन होंगे। ये भी क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक पानी का नल किसी टब को P घंटे में भर सकता है। मान लो नल 1 है, टैप 1 जो है वो P घंटे में भर सकता है।
भरने का मतलब प्लस लगा लो, भरा भरा जा रहा है पानी। नीचे लगा सिंक, उसे क्यू घंटे में खाली कर सकता है। टैप 2 दूसरा नल क्यू घंटे में खाली कर रहा है, माइनस क्यू मान लो, क्योंकि खाली कर रहा है तो माइनस में निकाल रहा है चीज को। P लेस देन क्यू, P लेस देन क्यू। अब P अगर कम है, ठीक, देखो टोटल पहले वर्क मानो, कितना पानी, P प्लस पी क्यू का एलसीएम पी क्यू आएगा, पी क्यू डिवाइड करेंगे यहाँ क्यू आएगा, लेकिन ये क्या प्लस में रहेगा ना, क्योंकि प्लस वाला है। ये माइनस में रहेगा तो माइनस क्यू। इसका मतलब T1 पहला नल जो है वो क्यू लीटर पानी, ये मान लिया कि पी क्यू लीटर टोटल पानी है वो की भरना है, तो ये क्यू लीटर पानी इसमें डाल रहा है नल के टंकी के अंदर, और T2 जो दूसरा टैप है वो P लीटर पानी उसमें से निकाल रहा है। अब ये कहा गया कि P जो है वो Q से कम है, P Q से कम है, यानी कम पानी निकल रहा है, ज्यादा पानी आ रहा है। इसका मतलब नल भरा जाएगा, टंकी भरी जाएगी। अगर ये Q कम होता, P ज्यादा होता तो टंकी खाली हो जाती। दोनों सिंक साथ में खुले हों तो टब R घंटे में भरेगा। दोनों T1 प्लस T2 दोनों भरे हुए खुले हुए साथ में, तो पहले तो ये देखो 1 घंटे में काम कितना करेंगे, Q माइनस P काम करेंगे। अब ये कह रहे हैं अगर हम अपने हिसाब से निकालें तो ये इतने लीटर पानी भरना है टोटल, और 1 घंटे में इतना पानी भर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनको इतना टाइम लगेगा। इतना टाइम कितना दिया है, R के बराबर। इतना टाइम कितना दिया, R के बराबर। दोनों को पलट लेते हैं, जब दोनों को पलटेंगे तो यह आ जाएगा Q माइनस P बटे पी क्यू बराबर 1 बटे R। ठीक है, बराबर डिवाइड करो Q बटे पी क्यू तो 1 अपॉन P, माइनस P बटे पी क्यू तो 1 अपॉन Q बराबर 1 अपॉन R। 1 अपॉन P माइनस 1 अपॉन Q बराबर 1 अपॉन R। ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप एक खाली टैंक को 6 घंटे में भरता है, 6 घंटे में भर रहा है। B 8 घंटे में भर रहा है, B पाइप 8 घंटे में भर रहा है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, 6 8 का लासा जल्दी से निकालेंगे। 24 लीटर पानी भरा जाना है। 6 चौक 24, 4 लीटर पानी 1 घंटे में, ये 3 लीटर पानी 1 घंटे में। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए हमने। 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया। 2 घंटे में 2 आवर्स में A प्लस B 4 और 3 7, 7 दूनी 14 लीटर का पानी भर दिया उन्होंने। कितना बचा, 10 लीटर पानी बचा। कितना बचा, 10 लीटर पानी बचा। समझ में आई बात। 14 लीटर पानी 2 घंटे में इन्होंने भर दिया। भरना कितना जाना है, 24 लीटर पानी, तो यानी 10 लीटर पानी भी भरा जाना है। 10 लीटर पानी कौन भरेगा, शेष टैंक में B को कितना टाइम लगेगा। 10 लीटर पानी भरने में B को टाइम कितना लगेगा। B 1 घंटे में भर रहा है 3 लीटर पानी, इसका मतलब 3 से भाग करो तो 3 3 9, 1 बटे 3 घंटा, इतना टाइम लगेगा B को। ठीक है, क्लियर हुआ। सुरेश की कार्यक्षमता मिहिर से दुगनी है। सुरेश की कार्यक्षमता मिहिर से दुगनी है, यानी अगर सुरेश और ये हो गया, ये मिहिर हो गया। अगर मिहिर 1 काम कर रहा है तो सुरेश 2 काम कर रहा होगा, तभी तो डबल हुई कार्यक्षमता। दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर कोई कितना काम कर रहे होंगे, 3 काम कर रहे होंगे 1 दिन में, और 12 दिन लगते हैं, तो यानी टोटल काम क्या हो गया, 12 तिहाई 36, टोटल वर्क हो गया 36। सुरेश अकेला उस काम को कितने दिन, सुरेश 1 दिन में 2 कर रहा है, टोटल काम 36 है, 2 से भाग कर लो, यानी 18 दिन में सुरेश उस काम को करेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसको नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। देखिए, ये सुरेश है, ये मिहिर है। सुरेश की कार्यक्षमता, सुरेश की एफिशिएंसी जो है मिहिर से 2 गुनी है। सुरेश वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज मिहिर। जितनी देर में मिहिर 1 काम कर पा रहा है,
उतनी ही देर में सुरेश 2 काम कर ले रहा है। जितनी देर में मिहिर 1 कुल्हड़ बनाता है उतनी ही देर में सुरेश 2 कुल्हड़ बना रहा है। यानी अगर ये एक दिन में 1 कुल्हड़ बना रहा है तो ये एक दिन में 2 कुल्हड़ बना रहा है। ठीक है, दोनों मिलकर अगर एक दिन में दोनों मिलकर एक दिन में कितने कुल्हड़ बनाएंगे? 3 कुल्हड़। 2 ये 3 कुल्हड़ बनाएंगे। 12 दिन से काम कर रहे हैं। किसी काम को कितने दिन कर रहे हैं? 12 दिन में। तो 3 कुल्हड़ जब एक दिन में बना रहे हैं और 12 दिन में बनाए हैं तो कितने कुल्हड़ बनाए होंगे टोटल? 36 कुल्हड़। जो टोटल इतना वर्क है, टोटल 36 कुल्हड़ इन्होंने बनाए हैं। अब बात किसी की भी पूछी जाए, अगर इन्होंने कहा कि सुरेश कितने दिन में बनाएगा तो 2, क्योंकि एक दिन में 2 बना रहा है, 36 बनाने हैं तो 18। सुरेश कितने दिन लेगा? 18 दिन लेगा। मिहिर की बात करें तो एक दिन में बना रहा है तो 36 दिन लेगा। किसी का भी क्वेश्चन पूछ सकते थे। समझ में आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप इसी तरीके से करें तो सबसे आसानी से लगेगा। 3 व्यक्ति एक काम 12 सौ करने में पूरा करार करते हैं। उनमें पहला व्यक्ति कार्य को 8 दिनों में, दूसरा 12 दिनों में। 3 व्यक्ति मान लिया, पहला आदमी जो है 8 दिनों में, दूसरा आदमी जो है 12 दिनों में और तीसरा वाला आदमी जो है 16 दिनों में काम करता है। वे सब मिलकर चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर 3 दिनों में पूरा कर देते हैं। फर्स्ट प्लस सेकेंड, थर्ड प्लस फोर्थ, सभी चौथे की भी सहायता ली है तो 3 दिनों में काम पूरा कर लिया। टोटल वर्क मानो जल्दी से, 8, 12, 16 और 3 का एलसीएम जब निकालेंगे तो आएगा 48। टोटल काम हो गया 48 कुल्हड़ बनाने हैं। 8 छंग 48। पहला बनाएगा 6 कुल्हड़ एक दिन में, 12 चौक 48, 4 कुल्हड़, 16 तिया 48, और ये 16 कुल्हड़। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों मिलकर कितने? 6, 4, 10, 3, 13 कुल्हड़ बनाएंगे। चौथे के साथ मिलकर 16 कुल्हड़ बना रहे हैं। इसका मतलब चौथा वाला जो है वो 3 कुल्हड़ बना रहा है। ठीक है, तो इनकी इफिशियंसी का जो रेशियो है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, कितना आएगा? फर्स्ट बनाता है 6 कुल्हड़ रोज, सेकंड बनाता है 4 कुल्हड़ रोज, तीसरा वाला 3 कुल्हड़ रोज और चौथा वाला भी 3 कुल्हड़ पर डे। 6, 4, 10, 3, 13 और 3, 16 कुल्हड़ बन रहे हैं। 16 भाग, इसी हिसाब से इनको पैसे मिलेंगे, यानी 16 भाग पैसे मिलने हैं 1200 रुपए। 16 भाग 1200 रुपए, 16 7 112, 16 पंजे 75 के, तो 3 भाग किसके बराबर हो जाएगा? 225 के। 3 से गुणा कर लो, ये वाला आंसर हो जाएगा। ए भी किसी काम को 30 दिन में ए कर सकता है, 30 दिन में, बी कर सकता है 36 दिन में। दोनों एक साथ काम करना आराम करते हैं, किंतु ए कार्य कुछ दिन बाद ए कार्य करना छोड़ देता है। बी से इस काम को 25 दिनों में पूरा करता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था? कोई बात नहीं, देखो भैया 36 30 का एलसीएम लगाओगे तो कितना आएगा? 180। 30 छाक 18, 36 पंजे 180, 5। कुछ दिन दोनों ने एक साथ काम आरंभ किया, कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम को बी 25 दिनों में करता है। तो बी ने, देखो अगर बी 25 दिन काम करेगा, एक दिन में बी का 25 दिन का काम, 25 दिन में कितने कुल्हड़ बनाएगा? 25 पंजे 125। बी ने बाद में अकेले काम किया ना 25 दिन, तो 125 कुल्हड़ उसने उस दौरान बनाए होंगे। इसका मतलब दोनों ए और बी ने साथ में कितने कुल्हड़ बनाए होंगे? 180 में से 125 कुल्हड़ घटा दिए जाएं, यानी 55 कुल्हड़ जो है वो अकेले ए और बी ने पहले बनाए होंगे। अब एक दिन में जब ए और बी मिलकर दोनों कितने 11 कुल्हड़ बना रहे थे, 55 बनाए हैं। कितने दिन में 55 बनाए होंगे? 5 दिन में बनाए होंगे ना। तो 5 दिन काम करके इन्होंने काम छोड़ दिया था ए ने। ठीक है, ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है,
बी ए की तुलना में 60% अधिक कार्यक्षम है। A can do a certain work in 12 days. B is 60% more efficient than A. How many days will B and A together take to do the same job? A can do a work in 12 days. अभी देखिए A और B की एफिशिएंसी का रेशियो यहां पहले लिखेंगे हम लोग। 60% ज्यादा काम कर रहा है, 60% ज्यादा काम कर रहा है। इसका मतलब अगर ये 100 काम कर रहा है, अच्छा बी ए की तुलना में, सॉरी, अगर ए कर रहा है 100 काम, तो ये कितना काम कर रहा होगा? 160 काम। जल्दी सॉल्व कर लो। 2 से 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 5:8। ए कर रहा है 5 और 8 का रेशियो है, ठीक है, ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। ए किसी काम को कर सकता है 12 दिनों में, तो कुल काम कितना हो गया? कुल काम कितना हो गया? 12 दिन में ये काम करेगा, एक दिन में 5 कुल्हड़ बना रहा है, तो यानी टोटल काम 60 कुल्हड़ बनाने का है ना हमारे पास, बस। और ए और बी दोनों को बनाना है, तो टोटल ए और बी को दोनों को कितने दिन लगेंगे बताओ ना तुम? 60 कुल्हड़ बनाने, एक दिन में 13 तो बनाते हैं बाबू, 5 ये 8 ये 13 बनाएगा, तो 60/13 दिन लगाएगा नहीं लगाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुत आसान। एक्स व्यक्ति, एक टाइप सी का क्वेश्चन है, इसके लिए हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं। इफ एक्स मैन कैन डू ए वर्क, ये मान लो M1 आदमी किसी काम को T1 दिन में कर सकते हैं, तो M2 आदमी उसी काम को T2 दिन में कर सकते हैं। अगर ये डी टाइम है तो M1 T1 बराबर M2 T2, ये फार्मूला हो जाता है, क्योंकि काम तो उतना ही है ना, ठीक है। अब इस सवाल ये अपना नोट कर लीजिएगा आप कहीं भी, इस सवाल को करते हैं। एक्स व्यक्ति एक कार्य को x दिन में कर सकते हैं, तो M1 D1 यानी x इंटू एक्स, ये काम हो गया कुल काम। तो बाई उसी कार्य को बाई व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? बाई व्यक्ति मान लिया D दिन में करेंगे, तो D की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे, तो D की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? x² और बाई अपॉन में आ जाएगा, अपॉन बाई, बस x² अपॉन बाई दिन में। एक दिन में 7 घंटे कार्य करने पर 4 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए, अब देखो उसी फार्मूला को एक्सटेंड कर रहे हैं। पूरा फार्मूला ये होता है M1 T1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 T2 D2 अपॉन W2। जो चीज दी है वो लिख लो, बाकी छोड़ दो, ये फार्मूला है। 7 घंटे प्रतिदिन काम करने पर 4 व्यक्ति, M1 4 है, टाइम 7 घंटे कितने दिन में? 8 दिन में। काम नहीं दिया, कोई बात नहीं, इतना कुल काम हो गया। दूसरे 8 घंटे प्रतिदिन कितने व्यक्तियों की? M2 पता करना, M2 गुणा कितने घंटे काम करना? 8 घंटे प्रतिदिन, 4 दिनों में 4, तो M2 मान निकाल लो। 8 से 8 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इसका मतलब M2 कितना आ गया? 7। 7 आदमी जो है इतना काम करेंगे। ए जितना काम 4 दिन में करता है, ए का 4 दिन का काम, बी वही काम 5 दिन में करता है, बी के 5 दिन के काम के बराबर है। ए का 4 दिन का काम इतना हुआ, बी का 5 दिन का काम उतना हुआ, दोनों बराबर होगा, यानी ए बटे बी यहां से कितना आ गया? बी को इधर लाओगे, 4 इधर चला जाएगा, तो 5/4। ये इफिशियंसी हो गई ए और बी की इफिशियंसी। ए 5 काम करता है, यानी 5 कुल्हड़ बनाता है एक दिन में, तो बी एक दिन में 4 कुल्हड़ बनाता है, बस। ठीक। अब ये पूछा इन्होंने, अब दूसरी तरफ दिया है कि ए जो काम 6 दिन में करता है, बी जो काम 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में करता है। इसका मतलब यहां से B/C निकालेंगे तो 7/6 आ गया। ठीक है। अब तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो, तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो। यहाँ पे B की वैल्यू क्या है? 4, B 4 काम कर रहा है, और यहाँ पे B की वैल्यू क्या है? 7। तो 7 और 4 को बराबर करना, कैसे बराबर करोगे? इन दोनों के एलसीएम से। 7 और 4 का एलसीएम आएगा 28। इसका मतलब यहाँ हम चाहें
तो 7 से गुणा कर दें, और यहाँ हम चाहें तो 4 से गुणा कर दें। इसका मतलब ए, बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी? यहाँ जब 7 से दोनों में गुणा करोगे, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, यहाँ जब 4 से गुणा करो 4 7 28 तो आ ही चुका है, 4 छंग 24। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, बताइए जो काम, वह काम जो ए एक सप्ताह में करता है, अब ए एक दिन में 35 काम कर रहा है, 35 कुल्हड़ बना रहा है, तो एक सप्ताह में यानी 7 दिन होते हैं, 7 दिन में इतने कुल्हड़ बनाएगा। सी उसे कितने दिन में पूरा करेगा? सी एक दिन में 24 बनाता है, तो 24 से भाग हो जाएगा, इतने कुल्हड़ बनाएगा टोटल। ठीक, 35 सत्ते 175, नहीं 35 सत्ते 175 तो नहीं होता है, 7 पंजे 35 के 5 हासिल लगा 3 और 7 के 21 3 24, 245 बटे 24 डिवाइड करोगे तो 24 दहाई 240, 5 बचा बटे 24। ठीक है, एक आदमी समान समय में एक लड़के से दोगुना काम करता है। ये मैन है, ये बॉय है, लड़का। बॉय अगर एक काम करता है, उसी टाइम में आदमी 2 काम करता है, दुगना काम कर रहा है। बताइए वह काम जो 3 आदमी और 4 लड़के, 3 आदमी कितना काम करेंगे? 3 दूनी 6 काम, 4 लड़के 4 एक कम 4 काम, दोनों मिलकर कितना? 10 काम हो गया। 10 काम करेंगे कितने दिन में? एक दिन में 10 काम करेंगे 4 लड़के, कितने दिन में काम? 3 मेन प्लस 4 बॉय, एक दिन में 10 काम करेंगे। अच्छा, 10 आदमी 8 दिन में कर लेते हैं, 10 आदमी 8 दिन में कर लेते हैं जो काम। एक दिन में 2 कुल्हड़ बनाते हैं, 8 दिन में इतने कुल्हड़ बनाएंगे। एक आदमी का था, 10 आदमी का इतना कुल्हड़ बनाएंगे। ठीक है, अब इतना एक दिन 10 से भाग कर लो, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 16 दिन में ये काम पूरा कर पाएंगे बस। ए और बी की दैनिक मजदूरी 3.5 और 2.5 है। जब ए काम समाप्त कर लेता है तो उसे कुल मजदूरी 63 रुपए मिलते हैं। अब ए के देखो, ए की एक दिन की मजदूरी है कितनी? 3.5 रुपया, 3.5 मिले कितने? 63 रुपए। इसका मतलब 3.5 से इसमें भाग करेंगे, 7 पंजे 35 और 7 नियम 63, 9 दूनी 18, 5 से भाग करो ऊपर 18 जाएगा, यानी ए पूरा काम 18 दिनों में किया होगा। बी उसी काम को करता है तो मजदूरी 75 रुपए मिलते हैं। बी के लिए 75 रुपए मिले, 2.5 रुपए एक दिन का मिलता है। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओगे 25 तिहाई 75, 30 दिन। इन्होंने 30 दिन काम किया उसी काम को। बन गया आसान सवाल। ए 18 दिन में काम करता है, बी 30 दिन में काम करता है। टोटल काम कितना होगा? 90, 18 पंजे 90, 30 तिहाई 90, 5 और 3 दोनों एक साथ काम करेंगे। तो 5 और 3 8 कुल्हड़ रोज बनाएंगे, तो 90/8 इतने दिन में काम हो पाएगा। दैनिक मजदूरी दोनों की कितनी होगी? 2.5 और इसकी 3.5 है, इसकी 2.5 है।
3 2 5 6, यहाँ लिख ले रहे हैं 90/8 गुणा 6। सॉल्व कर लो। 2 चक्कू 8, 2 3 6, 4 से इसको भाग करेंगे 22.5, 22.5 से भाग करेंगे, गुणा करेंगे 3 की 22 है 66, 1 67, 67.5। किसी गांव की नहर 24 ग्रामवासियों द्वारा 12 दिन में साफ करी जा सकती है। M1 D1 बराबर M2 D2। 24 गुणा 12 बराबर 36 गुणा कितने दिन में D2। D2 का मान निकाल लो यहां से। 12 3 36, 3 8 24, 8 दिन। ए की कार्यक्षमता सी से 3 गुनी है। ए सी अगर एक काम करता है तो ये 3 काम करता है। दोनों मिलकर किसी काम को एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 1 4 काम करेंगे एक दिन में। 22.5 दिन में काम करते हैं दोनों मिलकर। तो कुल काम कितना हो गया? कुल 22.5 दिन में करते हैं और एक दिन में 4 कुल्हड़ बनाए इन्होंने। तो टोटल कुल्हड़ कितने हो गए? 22 88 तो 90 कुल्हड़, 90 टोटल काम है। उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद एक दिन में 3 4 कुल्हड़ बनाए। 15 दिन यानी 15 चक्कू 60 कुल्हड़। 15 दिन काम करने के बाद 15 दिन में 60 कुल्हड़ इन्होंने बना दिया है। 60 कुल्हड़ बना दिया है। बचा काम कितना? 30 कुल्हड़। बी जुड़ गया इनके साथ। ए प्लस सी तो था ही, अब इनके साथ बी जुड़ गया। कुल्हड़ बनाने हैं 30 अब, और बी जो है वो 15 दिन में काम कर सकता है। बी कितने दिन में? 15 दिन में काम कर सकता है 90 कुल्हड़ बनाने का। यानी एक दिन में बी कितने कुल्हड़ बनाएगा बाबू? 15 छक्का 90, 6 कुल्हड़। 6 कुल्हड़ एक दिन में कितने कुल्हड़ बनाएगा? 6 कुल्हड़। ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो 6 कुल्हड़ वो बनाएगा। बी, ए और सी मिलकर 4 कुल्हड़ बना रहे थे, तो कितने? 10 कुल्हड़ बनाएंगे दोनों मिलकर। 30 कुल्हड़ बनाने हैं, 10 से भाग कर लो, 3 दिन लगेंगे। किसी कार्य को एक आदमी एक महिला से दुगनी तेजी से काम करता है और एक महिला लड़के से दुगनी तेजी से काम करती है। आदमी, औरत, बॉय, मैन, वीमन, बॉय। बॉय अगर एक काम करता है तो औरत 2 काम करती है उतनी ही तेजी से, क्योंकि महिला जो है वो लड़के से दुगनी तेजी से काम करती है, और आदमी महिला से दुगनी तेजी से। तो 2 काम कर रही है तो ये कितना करेगी? 4 करेगी। ठीक है। यदि आदमी, महिला और लड़का मिलकर उस काम को 7 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अब एक दिन में ये काम कितना करेंगे? 4 और 2 6 7 काम एक दिनों में। तो टोटल 7 दिनों में इतना काम। ये क्या होगा? टोटल वर्क आ सकते हैं 49। तो लड़का अकेला उस काम को कितना? लड़का कितना? एक दिन में एक ही कर रहा है। 49 करने हैं तो 1 से भाग कर लो, 49 ही आएगा। पंद्रह आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। 12 दिन में काम करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा भाई? 15 8 गुणा 20 बराबर 12 घंटे काम करके 20 आदमियों को कितने घंटे? T1 T2 निकालना है। ये कौन सा फॉर्मूला लगा है? बार बार लिखना पड़ेगा क्या? M1 T1 D1 बराबर M2 T2 D2 वो लगाया। ठीक है, सॉल्व करो। यहां से 20 और 20 कैंसिल आउट। 12 T2 का मान यहां से क्या आ गया? 15 8 120 बटे 12 इधर चला जाएगा तो आंसर आएगा 10। कुछ व्यक्तियों के एक समूह ने किसी काम को 10 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। शेष व्यक्ति को 12 दिन में समाप्त करें।
मान लो x आदमी थे, वो काम को 10 दिन में करते, और 5 अनुपस्थित रहे, तो x माइनस 5 व्यक्तियों ने काम जो है 12 दिन में किया है। बस आरंभ में व्यक्ति कितने, x की वैल्यू फाइंड करनी है, बस सिंपल इक्वेशन है, फाइंड कर लो। 10x इक्वल टू 12x माइनस 12×5 इंप्लाइज दैट 12x 10x उधर आएगा, 2x बचा इक्वल टू 60 इधर आएगा। x की वैल्यू क्या आ गई 30, प्रारंभ में 30 व्यक्ति थे, 30 आंसर आ गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे और भी लोग हमसे जुड़कर हमारा इस क्लास का लाभ उठा सकें। और आपको बता दूं ना चाहूँगा कि मैं इस टॉपिक के जो कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, प्रैक्टिस आपको करवानी है, लगभग 40-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेके आऊँगा मैं, तो मैं वो क्लास नेक्स्ट डे कल अपलोड करवाऊँगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। बाकी जो भी आपकी कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव और शिकायत जो भी आपको लग रहा हो वो सब वहाँ लिख सकते हैं। हमारे आपके कमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, एक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा सा मैं ये बता दे रहा हूँ कि मैं 2 वर्क एंड टाइम का जो एक आज पार्ट हम लोगों ने किया है, एक सेकेंड पार्ट जो इसका है वो मैं कल लाऊंगा, टुमारो इसका लेके आऊंगा। इसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, जैसे नल टंकी वाला सवाल है, वो मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। काम और आमदनी वाले सवाल हैं, काम और आमदनी, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड छोटे छोटे 3-4 टॉपिक जो भी हैं वो सब लाऊंगा। और आपको ये भी बता दूं, किसी भी परीक्षा में, किसी भी कॉम्पिटेटिव परीक्षा आप दें, चाहे वो यूपीएसआई की हो, चाहे वो लेखपाल भर्ती हो, चाहे वो बीडीओ की भर्ती हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। 2 क्वेश्चन ये मान चलिए कि इससे आने ही आने हैं प्री एग्जाम में। ये प्री एग्जाम की बात की मैंने, प्रीलिम्स। जहां बात करें मेंस एग्जाम की, तो मेंस एग्जाम में 5 से लेकर 6 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही आते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं मेरे एग्जाम में, 100 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आज के लिए इतना ही, आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।